बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप बच्चों? ज़िया अरशद, हमारा जो कोचिंग है उसका जो पेपर हमने बच्चों से लिया था वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं, ठीक है? ये याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा पेपर आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये याद करके जाना है आपको। पहला जो सवाल होगा वो आपको पता है कसीरुल इंतखाब होगा, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है? सवाल नंबर जो 2 होगा वो होगा मंदरजा झेल में से 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। अब ये जो है 5 दिए जाएंगे शेर, उसमें से कोई से भी 2 जिसकी आपको कंफर्म पता हो कि यही शायर का नाम होगा, ठीक है? क्योंकि शायर के हवाले, अब शायर का हवाला पूछा जा रहा है आपसे, तो लाजमी वो शेर लिखिएगा जिसके कंफर्म पता हो कि यही शायर है, ठीक है? इसमें से 2 करने के बाद आप आएंगे सवाल नंबर 3 पर। मुंतखब करदा इक्तबास के मुसन्निफ, सबक का नाम और मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए, ठीक है? अब इसमें से इक्तबास दिए गए हैं, इसमें से आपको कंफर्म पता हो कि ये ही मुसन्निफ का नाम है तो वही तहरीर कीजिएगा। जैसे ये पहला हमारा 3 दिए जाएंगे, इसमें से सिर्फ एक आपको करना होगा। दुश्मन को दोस्त बनाना और दोस्त को दुश्मन कर दिखाना तेरा एक अदना खेल है, ठीक है? अब ये ज़बान गोया से लिया गया है। अब ये दुश्मन को दोस्त कौन बनाती है भाई? ज़बान, इंसान की ज़बान ही है ना जो इसको आसमान पर ले जाती है और ज़मीन पर भी ले आती है। तो ये ज़बान का सारा होता है खेल। तो ये जो सबक है वो ज़बान गोया से लिया गया है। इसी तरह आप देख लीजिएगा कि जो सबसे अच्छा आपको आ रहा हो इक्तबास और कंफर्म पता हो कि यही मुसन्निफ है तो वो आप 3 में से 1 कर लेंगे, ठीक है? अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। मुंतखब करदा नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। अब ये जो है आपके जो सबक है, ठीक है, गुलजार उर्दू की जो किताब है उसमें उस नज़म में से लिया गया है। अब मरकज़ी ख्याल कौन सा आएगा? या नवाए फरोश आएगा, रहे ना मल्ला का, मर्द मुसलमान। इन तीनों में से कोई एक आपको लिखना होगा, ठीक है? ये तीनों याद कर लीजिएगा, उसमें से एक तो ज़रूर आएगा सही। जिसके शायर का नाम आपको पक्का कंफर्म पता हो कि यही इसका तारुफ है तो वही शायर का नाम आप लिखेंगे और वही मरकज़ी ख्याल आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे, सही। अगर आपको ये नहीं आता तो आप या चॉइस दी जाएगी मंदरजा झेल जुज़ के शायर और नज़म के साथ शायर का मुख्तसर तारुफी तहरीर कीजिए, ठीक है? अब इनमें से आपको ये लिखना होगा, या मरकज़ी ख्याल लिखेंगे या फिर इन शायर की तशरीह कीजिएगा और शायर का नाम भी लिखिएगा, ठीक है? मेरी नज़र में आसान ये है, एक मरकज़ी ख्याल कर लीजिएगा और शायर का मुख्तसर तारुफ बयान कर लीजिएगा, ये सही रहेगा। इसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? सवाल नंबर 5 पर आते हैं। मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। अब तारुफ में आप बताएंगे कि कौन सा आपको याद है, फाके का रोज़ा है, जेवर का डब्बा है या मैदान जंग है। ये मैंने तीनों बच्चों को करवाया है याद, ठीक है? अब आपने पता नहीं याद किया है नहीं किया। अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है। आप फाके का रोज़ा और जेवर का डब्बा तो कंफर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसी में से पेपर आएगा, इसके भी 10 मार्क्स हैं। जिस मुसन्निफ का नाम आपको पक्का कंफर्म हो तो वही कीजिएगा। जैसे जेवर का डब्बा के मुंशी प्रेमचंद है, ये एक हिंदू फैमिली घराने की कहानी है, अफसाना है, ठीक है? फाके का रोज़ा, इसमें से एक लाजमी आप याद करके जाइए, बल्कि दोनों कर लीजिएगा, यही आएगा पेपर में इंशाल्लाह। अगर ये नहीं आता खुलासा तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आप इन सवालों के कोई भी 5 जवाब दीजिए, ठीक है? तो ये आप याद कर लीजिएगा। मेरी नज़र में बेस्ट ये मुंतखब करदा खुलासे हैं जो एक करना होगा और 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक कहानी की तरह अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जेवर के डब्बे की कहानी अपने माइंड में बिठा कर उसको आप तहरीर कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं रहेगा। और ये पूरी किताब जो है गुलजार उर्दू की उसमें से दिया गया है, इसमें से भी आपको 5 करने होंगे, लेकिन ये ऑप्शन में है, राइट? अब आते हैं हिस्सा स्वयं। ठीक
دیکھیے بچوں، حصہ جو سوئم ہے اس میں تفصیلی جوابات کے سوالات تحریر کیجیے. سوال نمبر جو 6 ہوگا وہ ہوگا مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے. میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب یا خواجہ میر درد. اب سوال نمبر جو 7 ہو اس میں کوئی چوائس دی جائے گی. بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہوگی تو چوائس یہاں دی جاتی ہے. سوال نمبر 7 میں دی جاتی ہے، 6 میں نہیں دی جاتی. کوئی چوائس نہیں ہوتی تو لازمی آپ یہ تینوں میں سے ایک تو پکا یاد کر کے، بلکہ 2 یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ میر تقی میر یا مرزا اسد اللہ خان غالب یا خواجہ میر. ابھی یاد کر لیں گے تو سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو یہی آئے گا. پھر سیکنڈ ایئر میں آپ کو بچت ہو جائے گی، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں پھر آپ کو صرف ریوائز کرنا پڑے گا. سیکنڈ ایئر میں بھی یہ لازمی سوال 2 آتے ہیں. میر تقی میر یاد کر لیجیے گا، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب یا خواجہ میر. سوال نمبر جو 7 ہے وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے ایک نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات تحریر کیجیے. اب سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی یا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، یہ کر لیجیے گا. اگر یہ نہیں آتا آپ کو تو اس میں چوائس دی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل موضوع پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے. اب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی مضمون آپ کو دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ آپ کو تحریر کرنے. جیسے مثال کے طور پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا تدارک، یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا پاکستان کے موجودہ مسائل. ٹھیک ہے، یا گیس کے جو فقدان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ پورا میں نے 100 نمبر کا پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی پیپر آئے گا انشاءاللہ. مجھے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے. تو اللہ پاک ہمیں عزت سے نوازے، اور ہماری یہ چھوٹی سی جو کاوش ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے. جو بچے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے یا ہم تک فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہماری کوچنگ کی، تو اس کے لیے چھوٹا سا میں نے یہ رکھا ہے کہ یہ اگر یہ پیپر ٹارگٹ پیپر اگر یہ یاد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پورا پیپر کلیئر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.